नमस्कार साथियों सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है सभी शिक्षकों को टेट करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शिक्षकों को दिलासा दे रहे हैं, भाई साहब टेट नहीं देना, आप नहीं करना, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि तुम्हारी नौकरी कोई छीन ले, कोई ये कर ले, कोई वो कर ले। दोस्तों, ये दिलासा एक दिन ऐसा आएगा कि आप नौकरी से हाथ धो पड़ेंगे। जी हाँ, मैं गारंटी कह रहा हूँ साथियों। देखिएगा, आप किससे लड़ रहे हैं? एक जुडिशियल से लड़ रहे हैं, संवैधानिक जुडिशियल, और सरकार से लड़ रहे हैं। आप पड़ोसी से लड़ सकते हो, स्कूल में अपने स्टाफ से लड़ सकते हो, लेकिन एक कोर्ट से नहीं लड़ सकते हो और एक चुनी हुई सरकार से नहीं लड़ सकते हो। उल्टा आप हार जाएंगे। अतः दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, सही जानकारी दूंगा। अतः दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा, काफ़ी लोग आपको दिलासा दे रहे होंगे, अरे यार मत टेट करिए, ये करेंगे, आंदोलन करेंगे, हम ये कर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन दोस्तों, ये कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर आप एक गांठ बांध के रख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जिसे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही बदल सकती है, या फिर केंद्र सरकार। राज्य सरकारों का कुछ भी रोल नहीं है, राज्य सरकार कुछ कर ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है वो केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार ने संसद में बनाया है, संवैधानिक बनाया है, और पूरे राज्यों में लागू होता है या पूरे भारत में लागू होता है। इसलिए आरटी एक्ट और जो एनसीटी ही, उसी के अनुसार ही सारे राज्यों की बुक्स चलती हैं। सारे राज्यों के नियम कायदे कानून सब इन्हीं के नियम के अनुसार ही चलते हैं। अब ऐसे में दोस्तों, राज्य क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं, सिर्फ दिलासा दे सकती है। राज्य सिर्फ एक काम कर सकती है कि आप लोगों की नौकरी जाएगी, उसके विकल्प खोज सकती है। या क्या विकल्प हो सकते हैं कि ये टीचर जो फेल हो जाएंगे टेट, उनकी जगह हम किसको रिप्लेसमेंट करेंगे, बस यही विकल्प सोच सकती है, और सरकार सोच भी रही है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखिएगा, सरकार ने कह रही थी कि हम पुनः विचार याचिका डालेंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं डाला। केरल सरकार आगे आई, केरल सरकार ने कहा कि हम पुनः विचार याचिका दाखिल करेंगे, लेकिन दोस्तों कब दाखिल होगा? धीमे धीमे समय निकल रहा है। शिक्षक उहापोही स्थिति में, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल तो मेरे भाई, कि इस तरफ उससे हम प्यार करें या हम पीछे से कहने से डरें। स्थिति ये चल रही टीचर्स के साथ। बेचारे, कोई उनको दिलासा दे रहा है, कोई ये कर रहा है, और शिक्षक संगठन, जो जितने भी शिक्षक नेता हैं, उनको तो दोस्तों टेट देना ही देना पड़ेगा। उनको तो टेट देना पड़ेगा, इसलिए वो हुंकार भर रहे हैं और आंदोलन की बात कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आंदोलन से ही सारे काम हो जाते ना, तो फिर सभी लोग आंदोलन ही करने लगते। देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको देखिएगा, एक राज्य दिखा रहा हूँ, तमिलनाडु। तमिलनाडु साउथ में राज्य है, यहाँ पर बीजेपी सरकार नहीं है। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। वो टेट तो राज्य कराएंगे ही कराएंगे जहाँ पर बीजेपी सरकार है। जैसे कि उत्तराखंड में धामी सरकार ने कह दिया हम टेट करवाएंगे। और यूपी की तो आप स्थिति जानते हो भाई, यूपी में क्या स्थिति चल रही है ना। योगी जो कमिटमेंट कर देते वो किसी की भी नहीं सुनते हैं। और बीजेपी सरकार के जितने भी राज्य हैं, वो बीजेपी सरकार के एंटी नहीं जाएंगे। आप कहो कि वो आरटी एक्ट में संशोधन करवा दें, नहीं करवाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने खुद ही किया है, खुद ही मोदी जी ने किया है, गृह मंत्री जी ने किया है, संशोधन ये किया है। अब वो ऐसे कोई राज्य उनसे ये कैसे कह सकता है कि सर आप फिर से संशोधन कीजिए और इन शिक्षकों को टेट से बचाइएगा। तो यहाँ पर जितने भी बीजेपी राज्य हैं, वो तो सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे, और ना ही सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हो। अब बात करते हैं जो विपक्षी पार्टियों के हैं, जिनमें बीजेपी की सरकार नहीं है, क्या उनसे कुछ राहत मिलेगी? तो देखिएगा दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, सिर्फ दो राहत है। या तो पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाए, जो केरल सरकार कर रही है, अब कब करेगी पता नहीं। दूसरा, केंद्र सरकार का ये जो संशोधन किया है, ये आरटी एक्ट में 2017 में संशोधन किया, उसको हटाया जाए। बस यही एक रास्ता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर विपक्षी जो पार्टियां हैं, उनके दोस्तों जितने भी जो राज्यों में सरकारें हैं, यहाँ उम्मीद थी कि शायद वो कुछ एक्शन लेंगी, लेकिन नहीं दोस्तों, वो भी टाइम फिक्स हो गई। देखिएगा, साइड से देखिएगा, तमिलनाडु एक राज्य है, काफ़ी बड़ा राज्य है साउथ का। तमिलनाडु की सरकार है, बीजेपी सरकार नहीं है। तमिलनाडु की सरकार ने कहा है कि हम 2 साल में 2 टेट की बजाय 6 टेट करवाएंगे। जी हाँ, 6 टेट करवाएगी तमिलनाडु सरकार। सोचिएगा, बीजेपी की सरकार नहीं है तब। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाने नहीं चाह रहा है कोई, और वो जानते हैं कि हम जाएंगे तो हमें कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम हारेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है ना, वो केंद्र सरकार के ये संशोधन वाला जो एक्ट किया है इन्होंने 2017 वाला, उसके बेस पे दिया है, जो संवैधानिक है। अब सुप्रीम कोर्ट
को आप सिर्फ अपील कर सकते, रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप आदेश नहीं मनवा सकते, पहली बात। चलेगा, देखते हैं क्या बात है। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, तमिलनाडु 2 साल में 6 टेट आयोजित करने की योजना बना रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों को शिक्षा स्नातकों को योग्य बनाने के लिए, शिक्षक बनने के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 1 टेट आयोजित करना आवश्यक है। लेकिन दोस्तों तमिलनाडु सरकार कह रही है कि हम 2 साल में 6 टेट आयोजन करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों तमिलनाडु ने पिछले 12 वर्षों में केवल 6 नियमित टेट और 1 विषय टीटी आयोजित किए। 12 साल में इन्होंने सिर्फ 6 टेट ये करवा पाए हैं। सोचिएगा, तमिलनाडु 12 साल में 6 टेट करवा पाया, लेकिन अब तमिलनाडु कह रहा है कि हम 2 साल में 6 टेट करवाएंगे, 2 साल में, यानी कि हर 3 महीने के अंतराल में या 6 महीने के अंतराल में ये टेट करवाएंगे। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के खोए अवसरों की भरपाई के लिए स्कूल शिक्षा विभाग अगले 2 वर्षों में कम से कम 6 टेट आयोजित करने की योजना बना रहा है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले के बाद उठाया गया है, जिसमें कहा गया है कि सभी सेवारत शिक्षकों के लिए सेवा में बने रहने के लिए टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, सिवाय उन शिक्षकों की जिनकी सेवा 5 अवधि से वर्ष से कम बची है, तथा पदोन्नति के लिए भी यह अनिवार्य है। देखिएगा, यहाँ पर तमिलनाडु सरकार कह रही है। इसके साथ ही दोस्तों तमिलनाडु की छोड़ दीजिए, ये तो उनका स्टेट का टेट होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर केंद्र सरकार भी दोस्तों, जी हाँ, केंद्र सरकार ने भी दोस्तों कमर कस ली है और केंद्र सरकार भी कह रही है कि हम हर साल करीब 3 टेट करवाएंगे, यानी साल में वो भी 6 टेट की बात कह रही हैं। क्योंकि दोस्तों हर साल ये 2 टेट तो लेते ही लेते हैं। सी टेट जो होते हैं साल में 2 होते हैं, एक जुलाई में होता है और एक दिसंबर में शायद होता है, 2 टेट होते हैं। इस बार जुलाई वाला टेट नहीं हो पाया है, अब दिसंबर वाला टेट होगा, इसके लिए सितंबर में आवेदन लिए जाएंगे। तो यहाँ पर एक साल में 2 टेट तो होते ही हैं, लेकिन सरकार कह रही है हम एक साल में 3 टेट यानी सी टेट करवाएंगे। केंद्र सरकार ऐसा कह रही है, यानी 2 साल में 6 टेट आपके पास है। और तमिलनाडु सरकार की बात करें तो 6 टेट वो, यानी आपके पास 2 साल में 12 टेट पास करने का मौका है। या तो आप सी टेट पास कर लीजिए या अपने राज्य का कोई भी टेट पास कर लीजिए। फिलहाल दोस्तों ये जो जानकारी है ये तमिलनाडु की, तमिलनाडु सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर किया, बाकी राज्यों ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। उत्तराखंड ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, उन्होंने कह दिया कि हम सभी शिक्षकों के 10,000 शिक्षकों को टेट लेंगे, उनको टेट परीक्षा में बैठाएंगे। यूपी में दोस्तों सरकार विकल्प तलाश रही है, अब कौन से विकल्प तलाश रही है ये उन्होंने नहीं बताया। बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं दोस्तों, तो अभी सरकार कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। बाकी दोस्तों राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में दोस्तों ये सारे के सारे आप टेट जान लीजिए कि आपको टेट करना पड़ेगा। अतः यहाँ की बातों में मत आइएगा, मैं आपसे अब भी हाथ जोड़ रहा हूँ। और जो भी मैं कह रहा हूँ, चलो जो भी कुछ आए फैसला आए, भले ही आपको टेट ना देना पड़े, लेकिन आप एक चांस ये चल के कीजिएगा, अगर आपको टेट देना पड़ा तो अभी से हम तैयारी करना शुरू कर दें, जिससे हमारा टेट हम निकाल लें। अगर मान के चलेगा कि अगर सरकार ने नहीं आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान लिया उन्होंने, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश को मानना पड़ेगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों आदेश जो दिया है और सारी सरकारों ने अगर मान लिया, राज्य सरकारों ने, तो दोस्तों आपकी नौकरी जा सकती है। अतः दोस्तों दोनों ओर से है, 50-50% है। फिलहाल यही रास्ता, आप टेट की तैयारी कीजिए, अगर निकल जाए तो अच्छी बात है, और नहीं निकल पाता है तो हो सकता है सरकार या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ ऐसा एक आदेश आया जिससे आपको फ़ायदा मिल जाए। अतः दोस्तों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप किस राज्य से मुझे देख रहे हो, या यूपी में आप कौन से ज़िले से देख रहे हो। धन्यवाद।